समर और सिद्धार्थ की जादुई जंगल यात्रा भाग 4। समर और सिद्धार्थ के पराक्रम को देखकर काली छाया और रोबोटिक राक्षस भागते हुए टिम्बक राक्षस के पास पहुंचे और बताया कि हम लोग इच्छा परी को बंदी नहीं बना पाए, क्योंकि जिस समय हम लोग बंदी बनाने के लिए गए थे उस समय समर और सिद्धार्थ भी साथ थे और उनकी आधी शक्तियां वापस आ गई है। वह दोनों बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। समर और सिद्धार्थ ने हम दोनों को बुरी तरीके से पराजित कर दिया। तब टिम्बक राक्षस ने अपनी जादुई शक्ति से एक बहुत ही डरावनी एवं खतरनाक चुड़ैल को बुलाया और चुड़ैल को आदेश दिया कि वह इच्छा परी को बंदी बनाकर लाए। साथ ही उसने चेतावनी दी कि वह समर और सिद्धार्थ के रहते उस पर आक्रमण ना करें, क्योंकि उनके रहते तुम इच्छा परी को बंदी नहीं बना पाओगे। चुड़ैल अब इच्छा परी की चुपके से पीछा करने लगी और इंतजार करने लगी कि इच्छा परी समर और सिद्धार्थ से अलग हो। समर और सिद्धार्थ इच्छा परी को अकेले छोड़कर जंगल में खाने की तलाश में चले गए। तब चुड़ैल मौके का फायदा उठाकर एक वृद्ध महिला का रूप धारण कर इच्छा परी के पास आए और बोली कि मैं बहुत थक गई हूँ और रास्ता भी भूल गए हैं, तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो तो आपकी बहुत कृपा होगी। इच्छा परी बहुत ही साफ दिल की थी। वह उस चुड़ैल की साजिश को नहीं समझ पाई और उसके साथ चलने लगी। चलते चलते इच्छा परी चुड़ैल के साथ बहुत दूर पहुंच गए थे, किंतु उसका घर नहीं मिल रहा था और चुड़ैल उसे और घने जंगल में सुनसान की ओर ले जा रही थी। चुड़ैल कहती कि थोड़ी दूर में मेरा घर है, ऐसा करके बहुत आगे ले गई थी तथा आसपास को इच्छा परी पूरा देख चुकी थी, किंतु उसे बुढ़िया रूपी चुड़ैल का घर नहीं मिल रहा था। इच्छा परी अपने मन में विचार कर रही थी कि बुढ़िया रूपी चुड़ैल का घर आसपास में है तो मिल क्यों नहीं रहा है, और यह बुढ़िया मुझे सुनसान घने जंगल की ओर ले जा रही है। उधर समर और सिद्धार्थ इच्छा परी के लिए भोजन लेकर वापस आ गए थे और वापस आकर देखा तो इच्छा परी उस स्थान पर नहीं थी। उन्होंने आसपास में बहुत देखा और आवाज लगाया, किंतु कोई जवाब नहीं मिला। समर और सिद्धार्थ यह सोचकर चिंतित हो रहे थे कि कहीं टिम्बक राक्षस ने फिर से इच्छा परी को पकड़ तो नहीं लिया है। इधर इच्छा परी भी चिंतित हो रही थी, तो उसने उस बुढ़िया से पूछ लिया कि आपका घर यदि आसपास है तो मिल क्यों नहीं रहा है और आप मुझे इतने घने जंगल और सुनसान में क्यों ले जा रहे हो। तब बुढ़िया अपने असली रूप चुड़ैल में वापस आ गई। चुड़ैल हा 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 करके हंसने लगी और कहा कि मैं तुम्हें बंदी बना कर ले जाने आई हूँ, तुम मेरे साथ चलो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हा हा हा। इच्छा परी बहुत ही डर गई। फिर उसने समर और सिद्धार्थ को आवाज लगाया, किंतु कोई जवाब नहीं आया। फिर इच्छा परी को याद आया कि उसकी आधी शक्तियां वापस आ गई है। चुड़ैल ने इच्छा परी को जादुई मंत्र में बांध दिया। उस बंधन से इच्छा परी अपनी शक्ति से मुक्त हो गई। फिर चुड़ैल ने इच्छा परी के ऊपर आग के गोले बरसाए। इच्छा परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाकर आग के गोले को नष्ट कर दिया। फिर चुड़ैल जोरों से हवा चलाए, किंतु हवा से इच्छा परी थोड़ी भी नहीं हिली। अब इच्छा परी का सब्र का बांध टूट गया और उसने जादू की छड़ी घुमाई और उस जादुई चुड़ैल को बांध दिया। टिम्बक राक्षस ने चुड़ैल की सहायता करने के लिए उसके पीछे पीछे काली साया और रोबोटिक राक्षस को भी भेज दिया था। काली छाया और रोबोटिक राक्षस ने चुड़ैल को छुड़ाया तथा तीनों ने मिलकर एक साथ इच्छा परी पर आक्रमण कर दिया। इच्छा परी कमजोर पड़ने लगी और तीनों ने मिलकर इच्छा परी को पुनः बंदी बना लिया था। तभी समर और सिद्धार्थ इच्छा परी को ढूंढते हुए पहुंच गए। जैसे ही समर और सिद्धार्थ पहुंचे रोबोटिक राक्षस और काली साया डर गए। फिर भी इस बार चुड़ैल हमारी साथ है सोचकर समर और सिद्धार्थ पर आक्रमण कर दिया। सिद्धार्थ ने सभी के ऊपर आग के गोले बरसाने शुरू कर दिया और समर चुपके से पीछे से जाकर इच्छा परी को छुड़ा लिया। अब इच्छा परी समर और सिद्धार्थ ने मिलकर चुड़ैल काली छाया और रोबोटिक राक्षस पर आक्रमण कर दिया। तीनों के सामने राक्षसों की शक्तियां बहुत कम थी। इच्छा परी ने चुड़ैल को पटक पटक कर मारा। काली साया को सिद्धार्थ ने इतनी जोर से उठाकर फेंका कि वह सीधा टिम्बक राक्षस के पास जाकर के गिरा। रोबोटिक राक्षस को समर ने खूब पीटा। इस बार रोबोटिक राक्षस को उठा उठाकर पटकने लगा।
समर का इतना क्रोधित रूप देखकर रोबोटिक राक्षस भाग खड़ा हुआ। चुड़ैल भी पीछे पीछे भागने लगी। टिम्बक राक्षस अब इच्छा परी को बंदी बनाने के लिए क्या करेगा? क्या वह परिदेश का राजा बन पाएगा? हे इच्छा परी, जो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करो और उसी घर में पैसों की बारिश हो।